इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मा लना रब्बुन सिवा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मा लना रब्बुन सिवा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम जिस हदीस का मुताला करेंगे उसका उन्वान है तिलावत कुरान मजीद की फ़जीलत। अन आयशा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़िराअतुल कुरान फ़िस्सलाति अफ़ज़लु मिन क़िराअतिल कुरान फ़ी ग़ैरिस सलाह व क़िराअतुल कुरान फ़ी ग़ैरिस सलाति अफ़ज़लु मिनत तस्बीह व तकबीर व तस्बीह अफ़ज़लु मिनस सदका व सदकतु अफ़ज़लु मिनस सौम व सौम जुन्नतुम मिनन नार। रवाहुल बहकी फ़ी शुअबुल ईमान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो हदीस हम पढ़ने लगे हैं तिलावत कुरान मजीद की फ़जीलत के हवाले से, इसको रावी करने वाली अम्मा आयशा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी। वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़िराअतुल कुरान फ़िस्सलाति, नमाज में कुरान मजीद का पढ़ना अफ़ज़ल है मिन क़िराअतिल कुरान फ़ी ग़ैरिस सलाह, कुरान मजीद के अलावा नमाज के अलावा कुरान मजीद पढ़ने से। अब ये बड़ी अहम बात बयान की है उन्होंने कि कुरान मजीद पढ़ने का अमल तो बहुत अच्छा है, जो भी इंसान पढ़ता है उस पर उसको अजर मिलता है। जैसे कि तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं। और आपने फरमाया अलिफ लाम मीम, ये 3 हरूफ है यानी 30 नेकियां मिलेंगी। लेकिन अब अफजल अमल क्या है? नमाज में कुरान मजीद पढ़ना अफजल अमल है या नमाज के बगैर कुरान मजीद पढ़ना अफजल अमल है? तो अम्मा आयशा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के दौरान कुरान मजीद को पढ़ना ये अफजल अमल है। अब इसके लिए ज़ाहिरी बात है इंसान को कुरान मजीद का कुछ हिस्सा ज़बानी याद होना चाहिए, तब भी वो नमाज में पढ़ सकेगा। तो हमारे यहाँ तो ये रवाज नहीं है। हमें तो खैर शुरू में वो बचपन में सूरह इखलास याद करवा दी गई थी, तो अब हर नमाज की हर रकत में सूरह इखलास ही पढ़ रहे होते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और बाकी सूरतें इल्ला माशाल्लाह शायद कुछ लोगों को आती हों, लेकिन अब कुछ रवाज चला है कि स्कूल वगैरह में जो बच्चे को आखिरी 20 सूरतें या 10 सूरतें या आखिरी पारा हिफ्ज़ करवाया जाता है। ये अच्छी बात है, अच्छा रिवाज है और इसको प्रमोट करना चाहिए। स्कूलों को आगे बच्चों को हिफ्ज़ कराना चाहिए। कम अज़ कम जो भी शख्स मुसलमान है और नमाज का पाबंद है, आखिरी 2 पारे यानी 29वां और 30वां पारा उसे ज़बानी याद। ये छोटी छोटी सूरतें हैं और सूरह मुल्क से 29वां पारी शुरू होता है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये कब्र में आज़ाब से रोकने वाली सूरत है, तो वो इंसान को याद होनी चाहिए। फिर ये भी फरमाया कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत के हर शख्स के दिल में सूरह मुल्क हो। अब देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का हमें एहतराम करना चाहिए और हम सब को सूरह मुल्क की ज़बानी याद करनी चाहिए। बहुत छोटी सी और बहुत आसान आयात हैं उसकी। तो जब हमें वो याद होगी तो अब ज़ाहिर बात है हम नमाज में खड़े होकर उसको पढ़ेंगे। और नमाज में जितना कुरान मजीद पढ़ा जाए इतना ही जो है वो इंसान को याद रहता है। वैसे आप देखें हुफाज कराम याद करते हैं, वो दौर भी करते हैं, उनको याद इतना नहीं रहता जितना वो हर साल तरावीह में सुनाते हैं उन्हें याद रहता है। अब आप किसी हाफिज से पूछ लें तो आपको बताएगा भाई अगर सुनाने का मौका मिल जाएगा तो उसका कुरान मजीद पक्का रहेगा, और किसी साल अगर उसने मिस कर दिया, सुनाया नहीं, तो उसके कुरान मजीद में शुबहात लगने शुरू हो जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता करके कई हम अपने रिश्तेदारों में भी देखते हैं, कई लोगों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया लेकिन सुनाया नहीं तो वो फिर भूल गए। तो इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद का हिस्सा याद हो जाए और हम अपनी नमाज़ों में कुरान मजीद को जो पढ़ें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएँ।
फिर फरमाया वक़िराअतुल कुरान फ़ी गैरि सलाह, और कुरान मजीद का नमाज के अलावा पढ़ना अफजल है मिनत तस्बीह व तकबीर, तस्बीह और तकबीर यानी जिक्र और अज़कार से। तस्बीह कहते हैं सुबहान अल्लाह को, और तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर को। यानी इंसान, एक शख्स वो है जो जिक्र कर रहा है अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह, ये जिक्र कर रहा है, और एक शख्स है जो कुरान पढ़ रहा है, वो अफजल काम कर रहा है। तो यानी तस्बीह और तकबीर से अफजल अमल है कुरान मजीद का पढ़ना। इसलिए नमाज के अलावा इंसान को जब वक्त मिले वो कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद को पढ़े। इसलिए कुरान मजीद खुद भी अपने आप को अज जिक्र कहता है, अज जिक्र यानी कुरान मजीद सबसे बड़ा जिक्र है। और इसको जो है वो पढ़ते रहना चाहिए, और जितना इंसान कुरान मजीद पढ़ता है इतना ही उसके ईमान में इजाफा हो जाता है, ज़्यादा तुम ईमाना, उसका ईमान बढ़ जाता है, और इतना ही उसको लुत्फ आना शुरू हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और आपको मालूम है कि कुरान मजीद अपने बारे में खुद ये दावा करता है सूरह यूनुस की आयत नंबर 56 में, और मौइज़तुम, और ये मौज़ा है, मौइज़ा कहते हैं दिल को नरम करने वाली चीज़। तो कुरान मजीद तो इंसान के दिलों को नरम कर देता है, सख्त दिलों को। आपको मालूम है सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकले हैं कि आज नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कत्ल कर दूंगा। अब आगे जाते हैं तो किसी ने कहा कि ज़रा अपने घर की खबर लो, आपकी बहन मुसलमान हो गई है। अब वहीं से पलटे बहन के घर, पहले तो उन्हें मारा, ठीक, लेकिन जब वो ना मानी तो उन्हें कहा अच्छा मुझे दिखाओ क्या पढ़ रही थी। फिर उन्होंने सूरह ताहा की वो आयत सुना दी। अब कुरान मजीद का सुनना था कि दिल मोम हो गया, नरम हो गया। और वही उमर जो पहले कत्ल के इरादे से जा रहे थे, अब वही उमर पूरी ज़िंदगी के लिए ग़ुलाम बनने के लिए जा रहे हैं, दिल नरम हो गया। आज भी हमारे दिल सख्त क्यों हैं? हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। कुरान पढ़ेंगे दिल नरम हो जाएंगे, दिलों के अंदर से बुग़्ज़ और सख्तियाँ निकल जाएंगी, मोहब्बतें पैदा हो। आज मोहब्बतें आम नहीं हैं, उसकी बड़ी वजह कुरान से दूरी है। आज हम अगर मोहब्बतों को आम करना चाहते हैं तो वैलेंटाइन डे से मोहब्बतें आम नहीं होंगी। कुरान पढ़ेंगे तो कुरान से दिल नरम होगा और मोहब्बतें आम होंगी, एक दूसरे का एहसास पैदा होगा, एक दूसरे की हमदर्दी पैदा होगी। तो फरमाया कि कुरान मजीद का नमाज के अलावा पढ़ना अफजल है तस्बीह और तकबीर से। व तकबीर व तस्बीह अफजल मिन सदका, और जिक्र अज़कार तस्बीह और तकबीर सदका से अफजल है। सदका अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, उससे अफजल है जिक्र अज़कार करना। व सदका तू, और सदका यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना अफजल मिन सौम, नफली रोज़े रखने से बेहतर है, फ़र्दी नहीं। फ़र्जी तो हर हाल में रखने हैं, बालिग मर्द औरत है उसने हर हाल में फ़र्ज रोज़ा रखना है, नहीं रखेगा अल्लाह के यहाँ पूछ हो जाएगी, पकड़ा जाएगा। हाँ, नफली रोज़े से अफजल है इंसान अल्लाह के रास्ते में सदका करे, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को लगाए, खपाए। और ये माल की मोहब्बत भी इंसान को ना बहुत दूर तक ले जाती है। और ये माल की जो मोहब्बत है, यूँ समझिए कि सारी बुराइयों की जड़ है माल की मोहब्बत। ये दिल में जब घर कर लेती है ना, तो फिर इंसान के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर वो रुपए रुपए पे मरता है। फिर वो जैसे कि हदीस में आता है ना, दिरमो दीनार का बंदा, वो फिर दिरमो दीनार का बंदा बन जाता है। फिर वो अल्लाह का बंदा नहीं रहता, वो फिर नोटू का बंदा हो जाता है। बस नोट गिन रहा है, बैलेंस गिन रहा है। अल्हाकुमुत तकासुर, हलाकत में डाले रखा कसरत की दौर ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि कब्रों में पहुँच गए। कब्र में पहुँच जाता है, मरने की उम्र होती है, लेकिन रोज़ फ़ोन करके बैंक बैलेंस मेरा कितना हो गया, मेरा मुनाफा आया नहीं आया, मेरे फ़लाँ पैसे फ़लाँ जगह थे, फ़लाँ थे, बस यही फ़िक्र में लगा रहेगा। तो सदका करना चाहिए कसरत से। और एक हदीस में आता है, आगे इंशाल्लाह हम रवायात पढ़ेंगे सदक़े के हवाले से भी। एक हदीस में आता है कि सदका इंसान को जो मुसीबतों से ढाल है, कोई परेशानियां मुसीबतें दूर कर देता है उससे, वो अल्लाह के रास्ते में अगर इंसान सदका करता है। वह सौम जुन्नतुम मिनन नार, और रोज़े का मामला ये है वो तो आग से ढाल है। यानी जो शख्स नफली रोज़े रखता है फ़राइज़ के साथ, वो जहन्नम की आग भी नहीं जलेगा। यानी जहन्नम की आग वो रोज़े और उसके नवाफिल उसको उससे बचा लेंगे। अल्लाह ताला, ये देखें कितनी प्यारी बातें हैं। अगर एक एक बात को ले लें तो करोड़ों की, उस पर अमल करें तो ज़िंदगी संवर जाए। और यही नहीं, आप देखें तिलावत की अहमियत, इसके अलावा और अहादीस, मुस्लिम शरीफ की रवायत है जिसमें एक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इक़राउल कुरान, कि कुरान मजीद की तिलावत किया करो, कुरान मजीद को पढ़ा करो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन, बेशक कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों के हक़ में क़यामत वाले दिन सिफारशी बन के आएगा।
अल्लाह के हजूर सिफारिश करेगा, या अल्लाह ये अपना वक़्त निकाल के मुझे पढ़ता था, सारा दिन बेचारा थका हारा दुकान से आता था, लेकिन रात को सोने से पहले मुझे खोल के ज़रूर पढ़ता था। सुबह फजर के वक़्त उठ के, इसकी नींद हावी होती थी, मस्जिद जाके नमाज पढ़ के आके, लेकिन मुझे ज़रूर पढ़ता था। और मज़े की आपको बात बताऊं, आज हमारे लिए कुरान मजीद पढ़ना मुश्किल हो गया। बड़ी लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं वक़्त नहीं मिलता, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारे पास हर चीज़ के लिए वक़्त होता है, कुरान के लिए वक़्त नहीं होता। स्कूल बच्चों को छोड़ना होता है और मालूम है कि 7:30 स्कूल लगता है, कभी स्कूल से लेट हुआ है हमारा बच्चा, कैसे वक़्त से पहुँचता है। शॉपिंग करनी होती है हमने, तो कैसे खामन जॉब पे हो जिधर भी हो, उसे मालूम है कि इतने टाइम पे घर पहुँचना है, नहीं तो बीवी ने हंगामा खड़ा कर देना है। शॉपिंग वक्त मिल जाता है, ऑफिस बंद हो जाता है, छुट्टी मिल जाती है, शॉपिंग करवानी है बीवी को, हर काम वक्त पे हम कर लेते हैं, लेकिन कुरान के लिए वक्त नहीं मिलता। अफसोस की बात, वक्त निकालना पड़ेगा। और आसान सा उसके लिए मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। अगर अल्लाह तौफीक दे सुबह फजर की नमाज बाजमात पढ़ लें, तो उसके बाद 10 मिनट सिर्फ घड़ी पे टाइम रख के 10 मिनट आप तिलावत करें। तो अगर कोई शख्स अच्छा कुरान मजीद पढ़ने वाला है तो 10 मिनट में 1 पाव कुरान मजीद पढ़ लेगा, 1 पाव। और 10 मिनट रात को सोने से पहले कुरान मजीद पढ़ लें, बावुज़ू होके कुरान मजीद पढ़े और फिर सो जाए। ये 10 मिनट शाम को पाव पड़ा आधा पारा रोजाना का आपका हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लें और 3 सूरतें याद कर लें, 3 सूरतें ये महबूब सूरतें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सूरह अलिफ लाम मीम सजदा, सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया। ये 3 सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद पढ़ा करते थे। अगर हम ये 3 सूरतें याद कर लें तो इशा के बाद पढ़ लें तो ये 3 सूरतें आधा पारा बन जाती है, तो पारा तिलावत हमारी मुकम्मल हो सकती है। लेकिन कोशिश तो करें, चलें ज़्यादा नहीं, 1 सफ़ा पढ़ने की रोज़ाना कोशिश करें। सफ़ा नहीं पढ़ सकते 2 लाइनें पढ़ने की कोशिश करें, बढ़े तो सही। बच्चा जब चलता है तो पहले दिन ए फॉर एप्पल से लेकर जेड तक तो नहीं चला जाता ना, वो तो उसको साल लगता है जी तक पहुँचने में। लेकिन अगर हम शुरू करेंगे, कदम बढ़ाएंगे, और उस शख्स के लिए तो दोहरा अजर है जो अटक अटक के पढ़ता है। यानी इस उम्र में, मेरी उम्र में, अगर किसी ने आज कुरान मजीद पढ़ना नहीं जानता है, आज वो पढ़ना सीखना शुरू करता है, शर्माता है, अटकता है, तो उसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया दोहरा अजर है। एक उसकी उम्र की वजह से वो जो अटक रहा है उसकी वजह से अजर है, और एक पैसे पढ़ने का जो अजर मिलना ही मिलना। तो हमने देखा है 75 साल के बाबे आए हैं हमारे पास, जब हमने कुरान मजीद के हवाले से क्लासें शुरू की हैं, तो बाबे आए हैं, उन्होंने क्लास के बाद खड़े होकर हमारा शुक्रिया अदा किया, और उनकी आंखों से आंसू आए हैं, और कहा बेटा आपका शुक्रिया, आपने हमें कुरान की तरफ लगाया, अब हमने कुरान पढ़ना शुरू किया। और सहाबा किराम आप देखें, जब ईमान ला रहे हैं, कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, उस वक्त कुरान मजीद सीख रहे हैं, कोई बचपन से तो नहीं सीखे वाले हुए। तो आज भी हम सीख सकते हैं, जो सीखे हुए हैं वो पढ़ें, और जो नहीं सीखे हैं वो सीखने की कोशिश करें। इसलिए एक कुरान मजीद के हवाले से आप नोट करें, उलमा ने ये बात बयान की कि एक मुसलमान पर कुरान मजीद के 5 हक हैं, 5। पहला हक ये है कि कुरान मजीद पर यकीन वाला ईमान लाया जाए कि वाकई अल्लाह का कलाम है, इस पर यकीन, इतना यकीन जैसा मुझे और आपको यकीन है कि हर सांप जहरीला नहीं होता लेकिन हम डर जाते हैं, यकीन है, इससे ज्यादा यकीन हो कि ये अल्लाह का कलाम है। दूसरा, कुरान मजीद की तिलावत को रोजाना का मामूल बनाएं, अपने औकात में से वक्त निकाल के रोजाना कुछ ना कुछ, दफ्तर में बैठ के पढ़ लें, घर में पढ़ लें, गाड़ी में बैठ के पढ़ लें, चलते हुए कुछ तिलावत कर लें, जरूर मामूल बनाएं। नंबर 3, कुरान मजीद को समझने की कोशिश करें। और नंबर 4, कुरान मजीद पर इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर अमल करने की कोशिश की जाए। और 5वां और आखिरी, कुरान मजीद की दूसरों को दावत दी जाए। अल्लाह मुझे और आपको तिलावत कुरान मजीद की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद के इन 5 हकूक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।